हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इनहेरिटेंस इन जावा। ओके, इनहेरिटेंस इज अ इम्पोर्टेंट पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक्चुअली इनहेरिटेंस जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसका। Okay, it is the mechanism in Java by which one class is allowed acquired to features, fields and methods of another class. Actually, inheritance एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें एक क्लास की सभी प्रॉपर्टीज और उसके फीचर्स, उसके मेंबर्स, उसकी फंक्शंस एक्वायर कर लेता है एक दूसरी क्लास, उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। Java inheritance are not supported multiple inheritance, but it achieved with the help of interface. Okay. जावा इंटरफेस जो है वो C++ की तरह मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, पर यदि हमें मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज करना है तो वो इंटरफेसेस के थ्रू अचीव हो सकता है। ये हम आपको आगे के लेक्चर में बताएंगे इंटरफेस क्या होता है। ओके, इंटरफेस इन जावा। ओके, इंटरफेस is possible with the help of extend keywords. इनहेरिटेंस जावा में पॉसिबल है एक्सटेंड कीवर्ड की मदद से। यदि हम किसी क्लास के आगे एक्सटेंड और उसकी बेस क्लास का नाम लिखेंगे, मतलब हमने उस क्लास को इनहेरिट कर लिया है अपनी न्यू क्लास में। ओके, सुपर क्लास, द क्लास हुज फीचर्स आर इनहेरिटेड इज नोन एज सुपर क्लास। यदि कोई क्लास है उसने अपने सभी फीचर्स, प्रॉपर्टीज, अपनी सभी प्रॉपर्टीज को किसी अन्य क्लास, कोई दूसरी क्लास उसे एक्सेस करती है, उसके मेंबर और प्रॉपर्टीज को, तो उसे हम सुपर क्लास बोलेंगे। सब क्लास, यदि ऐसी क्लास जो दूसरी क्लास के सभी मेंबर्स को एक्सेस कर रही है, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्वायर कर रही है, तो हम उसे सब क्लास कहेंगे। ओके, इनहेरिटेंस इन जावा, ये एक डायग्राम है जिसकी मदद से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक बेस क्लास बनाई गई है, एक दो डिराइव क्लास बनाई गई है, कैसे उसकी प्रॉपर्टीज को वो एक्वायर करेगा। ओके, सिंटेक्स, इनहेरिटेंस इन जावा में ये सिंटेक्स है। एक बेस नाम की क्लास बनाई गई है जिसमें हमने कुछ मेथड डिफाइन करी, डिक्लेयर करी, डिफाइन करी, और फिर डिराइव क्लास में बेस क्लास को एक्सटेंड हमने किया है, और फिर उसी तरीके से हमने बेस क्लास को डिफाइन करके कुछ और क्लासेस डिराइव क्लास में बनाई हैं और उससे एक्सेस की। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। हम देखते हैं C++ में 6 टाइप के इनहेरिटेंस के टाइप्स होते हैं, पर जावा में ओनली 3 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं: सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, अब मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके बताना चाहूँगा इनहेरिटेंस का। ठीक है, ये आपके सामने है प्रोग्राम। एक क्लास है बेस नाम की, इसमें हमने इंटीजर टाइप के, डेटा टाइप के एक्स और वाई वेरिएबल लिए हैं और एक जेड वेरिएबल लिया है। एक्स में हमने वैल्यू इनिशियलाइज करी है 10 और वाई में भी 10 इनिशियलाइज करी है। बेस के अंदर हमने वॉइड एड नाम का एक फंक्शन बनाया है और जेड में उसका एडिशन डाल दिया है, उसको हमने एडिशन इस और प्रिंट करवा दिया एडिशन को। उसी तरीके से हमने एक और डेर नाम की क्लास बनाई है, उसमें बेस क्लास को एक्सटेंड किया है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड कीवर्ड। ओके, फिर इसमें भी हमने इंटीजर डेटा टाइप का एक्स, वाई और जेड वेरिएबल लिया। एक्स की वैल्यू 10, वाई की 5 और जेड की वैल्यू अभी हमने इनिशियलाइज नहीं करी है। फिर एक सब नाम का फंक्शन और बनाया है, जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिफाइन किया, और फिर हमने यहाँ पे भी जेड की वैल्यू असाइन करा दी है, प्रिंट करवा दी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की मदद से। फिर हमने एक क्लास बेस 1 नाम की एक और क्लास बनाई है जिसमें हमने मेन फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जिसमें हमने एक डिराइव क्लास का रेफरेंस वेरिएबल d1 और उसका ही एक ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू डिराइव। फिर d1.add हमने डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से बेस क्लास के फंक्शन को एक्सेस किया है, और डिराइव डॉट सब हमने उसे भी डिराइव क्लास के फंक्शन को भी हमने एक्सेस किया है और प्रोग्राम क्लोज कर दिया। ओके, अब हम इसे रन करके देखेंगे। हमारी जावा C base1.java नाम की फाइल है, इसे हमने ओके ये कंप्लीट हुआ है, और अब हम इसे रन करेंगे।
जावा बेस 1। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, एडिशन इज 20, एडिशन इज 5। पहले हमने फंक्शन बनाया था एक नाम का, और सॉरी यहाँ सब्सट्रैक्शन करना है। ओके, सब्सट्रैक्शन इस ओके। अब हम इसे एक बार और रन करके देखेंगे। ओके, कंपाइल किया है, यहाँ रन किया। ओके, एडिशन इज 20, सब्सट्रैक्शन इज 5। इस तरीके से प्रोग्राम रन किया गया। ओके, थैंक यू।